दोस्तों जर्मनी के इलेक्शन ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ट्रंप के लिए ईयू एक कॉम्पिटिटिव पोल की तरह खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों जर्मनी जो कि सबसे रिलक्टेंट पार्टनर था पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में, जो कि डिस्पाइट बीइंग एन इकोनॉमिक हैवीवेट कहीं ना कहीं उस प्रकार से पंच नहीं करता था, वो जर्मनी अब डिफेंस स्पेंडिंग की बात कर रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को ओवरऑल करने की बात कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पे एक नए न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हो रही है। जी हां, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि फ्रांस और यूके से हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी वो इस्तेमाल करें। कुछ इस प्रकार की नई गारंटी ली जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, पोस्ट नेटो वर्ल्ड की भी ये बात कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों जानने वाली बात ये है कि ये जो पोस्ट नेटो वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं जेलेंस्की के लिए बड़ी एक खुशनुमा पल आप कह सकते हैं। मानो जैसे कहा जाता है ना, कैट हैज गॉट 9 लाइफ, वैसे ही इनको वापस से एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। आपने देखा होगा, आज की ही बात है, 5 घंटे पहले की एक न्यूज आ रही है जिसमें जेलेंस्की कह रहे हैं यूएस के साथ हम डील नहीं करेंगे मिनरल्स पे, जो करना है वो कर ले। कारण बड़ा सरल है, यूरोपियन यूनियन एक नया काउंटरवेट बनने वाला है यूएसए के लिए। और दोस्तों हमने कई बार इसको वीडियो में कवर किया है पोस्ट नेटो वर्ल्ड की, जिसमें यूरोप अपनी सिक्योरिटी गारंटी खुद अपने हाथों में लेगा कुछ उसके तरफ। ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। भारत के लिए इसमें क्या है? भारत के लिए अगर आप देखें तो बहुत कुछ है, क्योंकि अब असली बार्गेनिंग होने वाली है। दोस्तों अगर आप देखें तो हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, तो कभी भी हम नहीं चाहते थे जिस प्रकार से ट्रंप अपने डिक्टेट्स चला रहे थे। ठीक था, हमें एडजस्ट करना था, हम एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर एक काउंटर वेट बन के उभरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में और एक पोल बन के उभरे तो हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके सिवा और एक चर्चा होगी, ये जो जर्मनी के चुनाव हुए हैं जो आप देख सकते हैं, मर्ज जर्मन चांसलर बनने वाले हैं। शोल्स ने ऑलरेडी पोल डिफीट भी मान लिया है। इस पूरे चुनाव को दोस्तों इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है। जी हां दोस्तों, जर्मनी आपको याद होगा भारत के चुनावी प्रक्रिया पे बहुत सवाल उठाता था, तो आज एक बार हम उन पे भी सवाल उठाएंगे। उनकी जरा पोलिंग की प्रक्रिया आप देखिए, ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्यों कही जाती है, जरा सुनिए कैसे यहाँ पे एक प्रकार से दो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रकार का गठबंधन बना के रखा है कि सालों साल ये वही सरकार चला रहे हैं। नई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं उभर पाती है, जरा जानिए इनके यहाँ क्या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नए चांसलर होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप एंगेला मर्केल को देख रहे हैं। दोनों कभी एक साथ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन या क्रिश्चियन सोशल यूनियन, दो नाम से ये लड़ते हैं। अगर आप देखें तो जो ईस्ट जर्मनी है वहां पे सोशल यूनियन के नाम से लड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोनों कभी सहकर्मी थे, दोनों कोलीग्स थे, लेकिन फिर एंगेला ताई ने कुछ इस प्रकार का कार्य किया कि इनका करियर खत्म हो गया। लेकिन अब वापस से मानो जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, वापस से ये चांसलर बनने वाले हैं। यहां पे दोस्तों जिस प्रकार से इन्होंने बातें कर दी हैं आते ही, अगर आप देखें तो वो काफी चिंताजनक है। हालांकि ट्रंप ने तो कहा था कि देखिए बहुत अच्छी बात है, कंजर्वेटिव्स जीत रहे हैं, लेकिन वो भूले नहीं है किस प्रकार से इलॉन मस्क ने खुलेआम कहा था एएफडी ही जर्मनी को बचाएगा। और कहीं ना कहीं जर्मनी के इलेक्शन में जो इंटरेस्ट ले रहे थे उसको वो रशिया से कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, इलॉन मस्क जब कुछ कर रहे हैं तो वो आज पूरे यूएस तक गूंज रहा है, उसको ट्रंप की ही बात कही जा रही है। अगर इलॉन मस्क कुछ कह रहे हैं यानी ट्रंप कह रहे हैं, यही मान के जर्मनी में लोग मान रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया भी क्या कवर कर रही है। इलॉन मस्क का स्टार पावर होते हुए भी एएफडी हार गया। अब दोस्तों इस पे भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है। साफ साफ कह दिया है कि देखिए इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस चाहिए, हमें नया न्यूक्लियर आर्किटेक्चर चाहिए। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन क्या एक पोस्ट नेटो वर्ल्ड की ओर जाएगा? और साथ ही साथ जर्मनी एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्यों है, क्यों ये एक शैम है जो कि सीडीयू और एसपीडी चलाती है, उसको भी जरा हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। इंडिया और चाइना के लिए क्या है जरा डिटेल में इसको भी हम जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लायन भारत आने वाली है। इंडिया यूके एफटीए टॉक्स आज से शुरू हो रहे हैं। यूरोप भी समझ रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना होगा, अमेरिका के शैडो से निकलना होगा, यानी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं कह रहा हूं, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जरा न्यू जर्मन गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। एंगेला मर्केल की पार्टी वो वापस से चुनाव जीती है, 28.5% वोट उनको मिला है। नंबर 2 पे एएफडी है जो कि फार राइट पार्टी है, 20% वोट पाई है। देखिए बड़ा क्लियर है यहाँ पे एंगेला मर्केल की जो पार्टी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन या क्रिश्चियन सोशल यूनियन, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीडीयू सीएसयू, इनको सबसे ज्यादा वोट मिला है, इन्हीं के चांसलर बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक कोलिशन की सरकार होने वाली है, और जर्मनी में कोलिशन बड़ा नॉर्मल है। आज तक वहां पे तभी मेजोरिटी एक पार्टी की हुई है जब वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी सेपरेट हुआ करते थे 1957 to 61, तब यही पॉलिटिकल पार्टी सीडीयू सीएसयू जिसकी सरकार वापस अभी बनेगी, तब उन्होंने सिंगल हैंडेडली सरकार चलाया है।
यहां पे अगर आप देखें तो लोअर हाउस में इस वक्त 630 सीट हैं। यूएस जर्मनी का चुनाव बड़ा विचित्र है, नंबर ऑफ सीट्स घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 700 भी पार किए हैं, कभी 630 भी हुए। उनका अलग सा एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड होते हैं। खैर यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो 630 सीट यानी 316 सीट आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस वक्त अगर आप देखें तो सीडीयू के पास 208 सीट है, तो बाकी सीट्स लाने के लिए इनको कोएलिशन बनाना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली यहां पे दोस्तों जो कोएलिशन बनेगा वो अगर आप देखें तो एसपीडी के साथ होने वाला है, जैसा इतिहास में हुआ। यदि वो एसपीडी यानी ओलाफ शोल्स की जो पार्टी थी उसके साथ यदि कोएलिशन नहीं करेंगे तो बाकी के साथ कोएलिशन होगा। बड़ा क्लियर है, एएफडी के साथ कोई कोएलिशन नहीं होगा दोस्तों। उसको वो कहते हैं फायर वॉल। सब में आपस में बात हो गई थी कि एएफडी के साथ कोई भी कभी भी कोएलिशन नहीं करेगा। ये इन्होंने अपने वोटर्स को प्रॉमिस किया है। ये फायर वॉल है, जर्मनी में एएफडी पावर में ना आए उसके लिए उसका ये नाम देते हैं। यहां पे दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप ईस्ट जर्मनी देखें तो पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं एएफडी को वहीं पे वोट्स मिले हैं सबसे ज्यादा। बर्लिन इज द एक्सेप्शन, शहर है वो बड़ा। बाकी अगर आप देखें तो वेस्ट जर्मनी क्लियरली अगर आप देखें तो सीडीयू को या एसपीडी को इन्होंने वोट दिया है। दोस्तों यहां पे ऐसा भी कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखा है ईस्ट जर्मनी, देयरफॉर ये एएफडी को वोट दे रहे हैं। खैर ये सब तो दोस्तों वहां की पॉलिटिक्स की बात है। जरा आज जानते हैं मर्ज के बारे में। ये जो कि फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि चांसलर होने वाले हैं, इन्होंने वोट जीतने के बाद, विक्ट्री के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमें यूएस से इंडिपेंडेंस चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा जर्मनी को अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ओवरहॉल करनी पड़ेगी, हमें वॉशिंगटन से दूर जाना पड़ेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि ट्रंप इज इनडिफरेंट, यूरोप की किस्मत में क्या है, भाग्य में क्या है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको तो हम उनसे दूर जाएंगे। यहां पे दोस्तों नेटो के फ्यूचर के बारे में भी अनसर्टेनिटी उन्होंने जता दी है। उन्होंने कह दिया है कि वॉशिंगटन का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है जर्मन इलेक्शंस में वो भी चिंताजनक है, ये रशियन इंटरफेरेंस के समान है। आगे जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा। ये अकेले नहीं है, मैं क्लोज कांटेक्ट में हूं अलग अलग सरकारों के प्राइम मिनिस्टर से, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन से। एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है हमारे लिए कि हम यूरोप को इस वक्त स्ट्रेंथन करें ताकि हम यूएसए से एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकें। दोस्तों ये जर्मनी है, ये कोई पोलैंड नहीं है। जर्मनी जो कहता है यूरोप उसे सुनता है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर पूरे यूरोपियन यूनियन का यही है। यूरोपियन यूनियन के ट्रेड पॉलिसीज यही निर्धारित सिंगल हैंडेडली करने की क्षमता रखते हैं। यहां पे जरा देखिए दोस्तों, ईयू को ये पूर्ण रूप से ओवरऑल करने वाले हैं। इन्होंने सुनिए जरा क्या कहा है। हमें डिस्कशन करना होगा ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ, यूके एंड फ्रांस के साथ डिस्कशन करेंगे। ये दो यूरोप के न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो हमें न्यूक्लियर शेयरिंग करनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी यूके और फ्रांस से लेना होगा, यूएसए से नहीं, यूके और फ्रांस से। ये बता रहा है दोस्तों, ये अब आगे बढ़ चुके हैं यूएस से, जर्मनी को इसी ओर लेके जाएंगे। मर्ज ने यह भी कह दिया कि देखिए बहुत ही बड़ी पॉलिसी रहेगी जर्मनी के डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, जिसमें हम इसे क्विकली आगे बढ़ाएंगे, वापस से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मजबूत करेंगे। तो इंडिया के साथ भी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के यहां पोटेंशियल खुलेंगे हमारे लिए। इसके सिवा अगर आप देखें तो इन्होंने कह दिया जो यूक्रेन में ओलाफ शोल्स की सरकार ने ब्लॉक कर रखा था कि इनको हम टॉरस क्रूज मिसाइल्स नहीं देंगे रशिया के अंदर वार करने के लिए, वो ब्लॉक हटा दिया जाता है। यानी जेलेंस्की बड़े प्रसन्न है, ऐसे थोड़े ही वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन यूएस के साथ वो डील साइन नहीं करूंगा। 6 घंटे में ही दोस्तों इनके स्वर बदल चुके हैं। कारण है यूरोप अब एक अपनी सिक्योरिटी गारंटी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने कई बार वीडियो में इस पर चर्चा की है। दुनिया उस ओर जा रही है, खुशी हो रही है, आज दुनिया उसी ओर जाती हुई दिख भी रही है। यहां पे दोस्तों यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो जर्मनी वाज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। कारण क्या था, जर्मनी रिलक्टेंट था, यूएस से कहीं से भी वो दूर नहीं हटना चाह रहा था। जर्मनी की जो एनर्जी पाइपलाइन थी वो भी उड़ा दी गई, लेकिन फिर भी वो यूएस ने जो कहा उसको एज इट इज मानता रहा। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूएस सिक्योरिटी गारंटीज और नेटो से वो हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि अभी भी आप देखें तो ओलाफ शोल्स ने भी क्लियरली कह दिया था हम यूएस के ही अम्ब्रेला में रहना चाहते हैं, कोई ऑल्टरनेट सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूरोप नहीं होने वाली है। दोस्तों ये इमैनुअल मैक्रों अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों से टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि हमें नॉन नेटो यूरोप ओनली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हमेशा वो करते हैं और वही वो वापस से किए, जिसमें उन्होंने कहा हमें फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव अप्रोच चाहिए यूरोप की सिक्योरिटी नीड्स के अनुसार। जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका से हमें उनकी जो आइसोलेशनिस्ट विम्स हैं, मर्जी ये तो मर्जी वो, जब मर्जी के अनुसार जैसे वो काम कर रहे हैं उनसे हम दूर हटना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा था हम हर्बीवोर हैं, कार्निवोर आएगा शिकार करके चला जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। तो कुछ उसी तरफ इन्होंने हमेशा से इशारा किया है। तो अब इनके भाग से मानो जैसे इसी मोमेंट के लिए वो ये सब कह रहे थे। जर्मनी जो कि बिगेस्ट रोड ब्लॉक था, अब वो भी इमैनुअल मैक्रों की आवाज में बोल रहा है।
दोस्तों यहाँ पे यूके क्या कर रहा है? यूके अगर आप देखें तो वहां भी जो लेफ्ट सरकार इस वक्त सरकार चला रही है, लेबर पार्टी, उसको भी इलॉन मस्क ने बड़ा परेशान किया है। तो वहां भी वो इंटरफेरेंस जिस प्रकार का कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भी यूएस से कहीं ना कहीं कन्नी काटने के प्रयास में है और यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ वो मूव करना चाह रहे हैं। दोस्तों वैसे आपको बताना चाहूंगा, फ्रांस की हमेशा से पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रही है, कोई आज से नहीं, चार्ल्स डी गॉल और जॉन एफ कैनेडी के टाइम से। और अब जब न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हो रही है, मतलब क्लियर है, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए। यूरोप अपना नेटो से अलग अपना फोर्स बनाने वाला है, कुछ इसकी तरफ वो आगे बढ़ाएंगे देश को। ट्रेड की बात करते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? देखिए दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अभी की बात है, एक मेमोरेंडम साइन किया जिसके द्वारा अमेरिकन टेक कंपनीज को बचाया जाएगा फ्रॉम ओवरसीज एक्सटॉर्शन। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ईयू के टेक रेगुलेशन की बात हो रही है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट एंड द डिजिटल सर्विसेज एक्ट, जिसके द्वारा यूरोप अमेरिकन कंपनीज पे उनके रेगुलेटर्स टाइम एंड अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज के अनुसार उन पे फाइन्स वगैरह लगते रहते हैं। तो ट्रंप ने कह दिया इस प्रकार की पॉलिसी रहेगी तो हम टैरिफ लगाएंगे। इसके पहले भी ट्रंप ने रिटेलिएटरी टैरिफ यूरोप के ऊपर लगाने की बात की है। तो यहां पे देखना यह है दोस्तों कि ट्रेड को लेकर अमेरिका के बाहर अब यूरोप देखना चाहेगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स जो कि अभी पावर में आए हैं, इन्होंने बड़ा ही क्लियर कहा था कि हम चाइना से दूर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जर्मन इकोनॉमी बहुत ज्यादा चाइना के विम्स एंड फैंसीज पर हम निर्भर कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। मतलब क्या है दोस्तों? यूएस नहीं, चाइना नहीं, कारण फिर बड़ा सरल है। ऑप्शंस क्या है मार्केट में? इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि ये हमारी ओर अब देखने वाले हैं। ईयू की ट्रेड पॉलिसीज दोस्तों जर्मनी के द्वारा डिक्टेटेड होती हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, आप देख सकते हैं यही हो भी रहा है। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लायन अपने कैबिनेट के साथ भारत आने वाली है। टाइम एंड अगेन ईयू इंडिया एफटीए की बात हो रही है, अब उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एफटीए होगा तो कहीं ना कहीं वहां से जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की बात होगी वो भी होगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। तो हमारे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वैसे इंडिया यूके भी एफटीए की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली दुनिया उस ओर आगे बढ़ रही है। हमारे लिए इतना अच्छा क्यों है? हम हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। यूएस क्या कर रहा था? वो एक हाइपर पोलर, जिसमें यूनिपोलर भी नहीं, हाइपर पोलर वर्ल्ड बनने का सपना देख रहा था। कहीं ना कहीं ट्रंप को लग रहा था कि वो दुनिया को आइसोलेट होके भी अपनी इकोनॉमी चला लेंगे, दुनिया को वो अपने इशारों पे नचाएंगे। तो हम वो पसंद नहीं कर रहे थे, फ्रैंकली ऑप्शन नहीं था, तो हमें भी वैसे ही फॉलो करना पड़ रहा है जो दुनिया चल रही है। वी वांट टू सेफगार्ड आवर इकोनॉमी एंड आवर पीपल, यही हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉरेन पॉलिसी रहता है। तो इसलिए हम वैसे चल रहे थे। लेकिन यहां पे यदि एक ऑल्टरनेट पोल बन रहा है यूएसए को जो कॉम्पीट करेगा, तो हम तो कंपटीशन का फायदा उठाना चाहेंगे। हमारे लिए तो ये सबसे वेलकम मोमेंट है कि ईयू एक ऑल्टरनेट पोल बन गया, यूएसए के शैडो से बाहर निकल जाए। तो हमारे लिए दिस इज अ वेलकम मूव, तो हम तो बहुत ज्यादा इसे सेलिब्रेट करेंगे। और यही चीज आप होते हुए भी देख रहे हैं, यूरोपियन पावर्स इंडिया की ओर देखना शुरू कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों आइए जाते जाते जरा जर्मन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जर्मनी में दो सबसे बड़े पार्टीज हैं, सीडीयू और एसपीडी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, और वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी है ओलाफ शोल्ज वाली। ये दोनों राइवल्स हैं, लेकिन ये दोनों अलाई बनते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं। एंगेला मर्कल की 4 सरकार रही है, कैबिनेट 1, कैबिनेट 2, कैबिनेट 3, कैबिनेट 4। अगर आप ये 2009 से 2013 का कैबिनेट हटा दें तो सभी के सभी में इन दोनों ने अलायंस बना के ही सरकार चलाई है। सीडीयू और एसपीडी हमेशा अलाई बन जाते हैं। इट्स लाइक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद दोनों अलाई बन के एक साथ अलायंस बना के सरकार चला लें। कुछ वैसा ही वहां पे होता रहा है। दोनों ये शैम करते हैं, ढोंग करते हैं कि एक दूसरे के हम राइवल्स हैं, एक दूसरे से अलग लड़ेंगे, और जब मौके की बात आती है चुनाव के बाद दोनों एक साथ चुनाव लड़ने लगते हैं। अब सवाल यहां पे उठेगा, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आ जाती जो इनको कम्पीट करती है? पब्लिक तो परेशान होगी ना, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी को तो वो लेकर के आना चाहेगी। देखिए दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर एक रूल भी बना दिया है सीडीयू और एसपीडी में, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है यदि कोई दो रूलिंग पार्टीज, ये दोनों ने मिलकर ही बनाया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि 5% वोट नहीं पाती है एट लीस्ट, तो उसको एक भी सीट पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपको 4.9% वोट मिलता है तो भी आपको पार्लियामेंट में सीट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 5% वोट आपको चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसे सोचिए, अभी जो रिसेंट चुनाव हुआ है ना भारत में, केवल बीजेपी और कांग्रेस वो दो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको 5% से अधिक सीट्स वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी नंबर 3 पर 4.62%, बाकी आप देखें 4.41, 2.09। मतलब क्या होगा दोस्तों कि आप इनको सीट ही ना दें और पूरा का पूरा सीट ये दोनों आपस में ही अपने वोट के अनुसार बांट लें पार्लियामेंट में। कुछ ऐसा वहां होता है दोस्तों। ये क्या है? ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी नहीं है तो क्या है दोस्तों? ये अभिषेक बनर्जी जी ने बड़े ही सरलता से इसे अपने पोस्ट में समझाया, तो उनको यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा। दोनों ये कई अखबारों के लिए कॉलमनिस्ट हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी जरा जानिए
ये रूलिंग पार्टीज वाला एक शैम तो चल ही रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वहां के लॉज ऐसे हैं जिसके द्वारा अगर आप फार राइट पार्टी हैं तो आपके खिलाफ ओपन में अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया जाता है। अगर आप देखें तो एएफडी चैलेंज बनने लग गया तो जर्मनी ने चैलेंज किया कि आपके फंड्स को बैन कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं जर्मनी एएफडी कुड लूज फंड्स फॉर एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर। जर्मन कोर्ट ने फंडिंग काट दी राइट विंग पार्टी एनपीडी के लिए और एएफडी पे सवाल उठाया। इतना ही नहीं, जर्मन इंटेलिजेंसी फार राइट एएफडी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अंडर सर्वेलेंस रखती है बाई लॉ। जी हाँ दोस्तों, ओपन में, कोई सीक्रेट नहीं है, ओपनली कोर्ट्स भी इसको कहती है सही है होने दो। तो इस प्रकार से जर्मनी की डेमोक्रेसी है और ये ओपन एंड फुल्ली लीगल तरीके से ये इस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। लेकिन भारत के चुनाव में ये सबसे पहले आके आ जाते हैं कि इलेक्शन देखो कैसा हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, जरा इनकी डेमोक्रेसी के बारे में भी कोई आवाज उठाए तो दुनिया को तो पता चले ये स्वयं क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं, ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए हम स्पेशल ऑफर लाए हैं जिसके अंतर्गत फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल रहा है। 23,499 में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन, 24,999 में 18 महीने की सब्सक्रिप्शन। यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका फायदा उठा सके। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस आकर्षक कीमत पे मिल रहा है। निश्चिंत होकर आप जुड़ जाए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से। दोस्तों सीसैट के लिए स्पेशल बैच है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम लाए हैं, जरूर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हमारे कई बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, मल्टीपल बैचेस में एनरोल भी हो सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में 2026 के लिए, 2027 के लिए है, आप जरूर जुड़े। इसके सिवा अगर आप IIT, JEE, नीट, UG के एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर जुड़िए 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे हमारे साथ।